everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. This is another video on the chapter Molecular Basis of Inheritance. Today's topic of discussion is regulation of gene expression. जीन किस तरह से एक्सप्रेस करता है, उसका रेगुलेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू NCERT हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू वेरी ब्रॉड टर्म, यानी कि जीन का जो एक्सप्रेशन होता है रेगुलेशन का, वो एक बहुत ही बड़ा टर्म है. डैट में अकर एट वेरियस लेवल, जो कि बहुत लेवल पे हो सकता है. चलो देखते हैं कौन कौन से लेवल पे होगा. कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड, जीन तब एक्सप्रेस होगा जब पॉलीपेप्टाइड बनेगा. सिंपल तुम समझो, तुम जो सोच रहे हो जब तक तुम उस चीज़ को कर नहीं देते हो तब तक किसी को वो चीज़ दिखेगा नहीं. सोच दिखती नहीं है, लेकिन जब तुम कर दोगे तो दिखेगा. सेम वैसे ही जीन रेगुलेट हो रहा है, ये कब तुम दिखाओगे? जब वो पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा. इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल, ये बहुत सारे लेवल पे रेगुलेट होता है. इन यूकैरियोट द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट. इन केस ऑफ यूकैरियोट जो रेगुलेशन होता है वो इस तरह से हो सकता है. जैसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जब बनेगा उस वक्त हो सकता है. तुमको ना ये वर्ड याद रखना है. प्रोसेसिंग लेवल पे हो सकता है, ठीक है, यानी कि जब रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग हो रहा होगा उस वक्त. ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में mRNA जा रहा होगा उस वक्त हो सकता है. और ट्रांसलेशनल लेवल पे हो सकता है. सिंपल समझो, ट्रांसक्रिप्शन क्या था? DNA से RNA का बनना. तो जब DNA से RNA बन रहा है उस वक्त जीन में रेगुलेशन हो सकता है. जब प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रहा है किसी का, ट्रांसक्रिप्शन का चाहे ट्रांसलेशन का, उस वक्त हो सकता है. जब mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा है उस वक्त हो सकता है. और जब प्रोटीन बन रहा होगा RNA से तब हो सकता है. ठीक है, 4 लेवल हो गया. द जीन इन ए सेल, सेल के अंदर जो जीन होता है, आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. जो जीन होता है, जो जीन प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो परफॉर्म करता है पर्टिकुलर ख़ास तरह के काम को अंजाम देता है. और अ सेट ऑफ फंक्शन, या फिर एक सेट कामों का एक सेट है, उसको ये अंजाम देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एंजाइम, अगर एक एंजाइम है जिसको हम लोग बीटा ग्लाइकोसाइडेज बोलेंगे, इज सिंथेसाइज्ड बाई ई कोलाई के ज़रिए अगर एक एंजाइम है बीटा ग्लाइकोसाइडेज अगर वो बन रहा है, इट इज़ यूज टू कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकराइड. इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? तो डाइसैकराइड का हाइड्रोलिसिस में होगा. लैक्टोज जो होता है उसको हम लोग गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होगा. द बैक्टीरिया यूज देम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बैक्टीरिया है वो इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करेगा. इसलिए इफ़ द बैक्टीरिया डोंट हैव लैक्टोज, अगर बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज नहीं है, ठीक है, अराउंड देम टू बी यूटिलाइज फॉर द एनर्जी सोर्स, अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ लैक्टोज नहीं है एनर्जी सोर्स के लिए यूटिलाइज करने के लिए, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज. मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये हमारा कल्चर मीडियम है, इसमें लैक्टोज है, तो लैक्टोज अगर है तो इसको तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा. और तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है वो है बीटा ग्लाइकोसाइडेज. और ये जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज है ये एक एंजाइम है. एंजाइम है इसका मतलब कि ये एक प्रोटीन है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो और कुछ नहीं, प्रोटीन से ही बने होते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स. कुछ हैं जैसे कि राइबोजाइम है वो RNA से बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं. तो ये प्रोटीन है. अब प्रोटीन कैसे बन रहा है? RNA से. और RNA को कौन गाइड करेगा? RNA कैसे बना था? DNA से. DNA क्या है? जीन है. तो जीन अगर जीन ने गाइड किया ना कि तुम्हें बनाना है कि नहीं बनाना है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मान लो अगर यहाँ पे लैक्टोज था तो ये चीज़ बना, और यहाँ पे लैक्टोज है ही नहीं,
तो एनर्जी सोर्स जब है ही नहीं तो उसको तोड़ने के लिए एंजाइम क्या करेगा, ठीक है। तो इसने गाइड किया ना। देयरफॉर इन सिंपल टर्म, इसलिए सिंपल टर्म में अगर हम बात करें, इट इज़ द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। यानी कि 3 चीज़ें हैं, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन होता है जो कि रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। यानी कि जो एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से एक बड़ा जो भी एडल्ट बनता है, ये पूरा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से एडल्ट बना, ये यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत सारे जीन का सेट जो होता है वो रेगुलेट हुआ करता है ये सारी चीज़ों को, ठीक है। अब बात करते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। इन प्रोकैरियोट कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। प्रोकैरियोट के केस में कंट्रोल फॉर द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए का जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा इससे कंट्रोल होता है, तो जीन के एक्सप्रेशन से। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 चीज़ें थी। द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी होती है एट अ गिवन प्रोमोटर के गिवन जो भी प्रोमोटर तुमको दिया हुआ है उस पर, इज इन टर्न रेगुलेट बाई इंट्रैक्शन विथ एक्सेसरी प्रोटीन विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इट्स स्टार्ट साइट, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर जीन एक्सप्रेशन बहुत हद तक नहीं, मतलब वही उसको रेगुलेट ही करता है। इसके अलावा किस तरह से आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, रिकॉग्नाइजेशन साइट पे भी जीन का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दीज रेगुलेटरी, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं कैन एक्ट, वो एक्ट करते हैं दोनों तरह से, पॉजिटिव भी करते हैं जिसको हम लोग एक्टिवेटर बोलते हैं, नेगेटिव भी करते हैं जिसको हम लोग रिप्रेशर बोलते हैं। यानी कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं वो दोनों तरह से काम करते हैं। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर, जो एक्सेसिबिलिटी होती है प्रोमोटर्स की, रीजन ऑफ द प्रोमोटर रीजन पे जो एक्सेसिबिलिटी होती है, प्रोकैरियोट डीएनए इज इन मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विथ सीक्वेंस टर्म एज ऑपरेटर, वो उसको ऑपरेट करता है, ठीक है। द ऑपरेटर रीजन क्या होता है, इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर एलिमेंट के बगल में होता है। इन मोस्ट ऑपरेंट, बहुत सारे ऑपरेंट के में होता क्या है कि प्रोमोटर के बगल में ही ये ऑपरेटर रीजन होता है। इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड ए रिप्रेशर, कभी कभी कैसा होता है कि जो ऑपरेटर होता है वो रिप्रेशर प्रोटीन को बाइंड कर लेता है जिसके नतीजे में काम नहीं हो पाता है। और ईच ऑपरेन हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेन होते हैं उन सबका एक अपना ऑपरेटर होता है, ख़ास तरह का स्पेसिफिक रिप्रेशर होता है, ख़ास तरह का रिप्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान को हर किसी से चीज़ से डर नहीं लगता है, सेम वैसे ही कि हर ऑपरेन का अपना अपना प्रोमोटर भी होता है, अपनी अपनी खूबी होती है, अपनी अपनी खामियां होती हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमको सिर्फ एक ही ऑपरेन के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ लैक ऑपरेन, और उसी का लैक ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। लैक मतलब लैक्टोज इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपरेन इट इंटरैक्ट स्पेशली लैक रिप्रेशर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं लैक ऑपेरॉन के बारे में। व्हाट इज लैक ऑपेरॉन? द यूलिसिडेशन ऑफ द लैक ऑपेरॉन वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन जेनेटिस्ट जैबोक, जो कि एक बोटनिस्ट थे, और मोनार्ड। 2 बोटनिस्ट थे, एक का नाम था जैबोक, नाम याद रखो, एक का नाम था मोनार्ड। दोनों ने इस लैक ऑपेरॉन के बारे में बताया था। दे वेयर फर्स्ट टू इनिशिएट, पहली बार इन दोनों ने इनिशिएट किया था, बताया था कि ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम के बारे में पहली बार जैबोक और मोनार्ड ने बताया था। द लैक ऑपेरॉन, लैक रेफर्स टू लैक्टोज, मैंने बताया ना कि लैक का मतलब लैक्टोज। ए पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, कैसा स्ट्रक्चरल जीन है बच्चों? तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, आगे चल के हम बात करेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है। इज रेगुलेटेड बाई कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, ठीक है। कॉमन प्रोमोटर यहाँ पे होता है। सच, तुमको पॉइंट याद रखना है, सच अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कहाँ पे? बैक्टीरिया के केस में, जिसको हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं।
नेम फ्यू सच इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि लैक ओपेरॉन हो गया, ट्रेप्ट ओपेरॉन हो गया, एरिया ओपेरॉन हो गया, हिज ओपेरॉन, वर्ल ओपेरॉन। ये सारी के सारे ओपेरॉन कहाँ होते हैं? बैक्टीरिया में होते हैं। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। लैक ओपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको हम लोग आई जीन कहते हैं। आई का मतलब, टर्म आई डज नॉट रेफर्स टू इंड्यूसर। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो आई होता है लैक ओपेरॉन में वो इंड्यूसर को डिनोट नहीं करता है, बल्कि वो डेराइव होता है, रादर इट इज़ डेराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। ये इनहिबिटर से डेराइव हुआ है, यानी कि इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन आई refers to inhibitor not inducer। आई होप इसको एकदम नोट, रेड वाले मार्कर से नोट कर लो इसको, ठीक है। एंड 3 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, डेट इज Z, Y और A। द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर ऑफ द लैक ओपेरॉन। जाहिर सी बात है, आई कहाँ से आया है? इनहिबिटर से। तो रोकेगा तो क्या बनाएगा? तो रिप्रेशर बनाएगा। आई जीन कोड किसको करेगा? रिप्रेशर को, ठीक है, ऑफ द लैक ओपेरॉन के रिप्रेशर को। इसके अलावा जेड जीन जो होता है वो बीटा ग्लाइकोसाइड को डिनोट करता है, और जेड जो है बीटा ग्लाइकोसाइडेज को, बी गैल को, विच इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड में ये हेल्पफुल होता है। एंड लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक फॉर्म। लैक्टोज को तोड़ता है और मोनोमेरिक फॉर्म, लैक्टोज का मोनोमेरिक फॉर्म 2 होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। और वाई जीन जो होता है वो कोड करता है परमिएज को, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ से 2019 में क्वेश्चन आया था। और विच इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द, जो कि इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू द बीटा ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। अब है द ए जीन इन कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ए जीन क्या करता है? किसको कोड करता है? तो ट्रांस एसिटाइलेज को, ठीक है। हेंस ऑल 3 जीन प्रोड्यूस इन लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ये तीनों ही जीन का होना बहुत ज़रूरी है। इन मोस्ट अदर ओपेरॉन, बहुत सारे अदर जो लैक मतलब ओपेरॉन्स होते हैं, द जीन प्रेजेंट इन ओपेरॉन वे आर इन नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक फंक्शन। यानी कि इसके अलावा दूसरे जो भी ओपेरॉन सिस्टम है उसके अंदर भी इसी तरह से काम होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक के बारे में बताया गया। यहाँ पे देखो जो भी मैंने बताया, 3 जीन था, Z, Y और A। Z जो होता है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर नहीं है तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आई जीन है जो कि इंड्यूसर नहीं बल्कि इनहिबिटर को डिनोट करता है, इनहिबिटर है तो रिप्रेशर mRNA हो जाएगा। यहाँ पे रिप्रेशर प्रोटीन अगर यहाँ पे आके बाइंड कर गया तो रिप्रेशर जो होता है वो बाइंड करेगा टू द ऑपरेटर। यहाँ पे ऑपरेटर के पास रिप्रेशन जीन देखो बाइंड कर गया, जो प्रिवेंट कर देगा mRNA को ट्रांसक्रिप्शन करने से, ठीक है। तो आगे का काम नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो इंड्यूसर है तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि ये यहाँ पे इंड्यूसर नहीं था, यहाँ पे देखो इंड्यूसर है, तो जो आई जीन है यानी कि इनहिबिटर जो है वो रिप्रेशर mRNA को क्या करेगा कि रिप्रेशर mRNA यहाँ पे आया, यहाँ पे इंड्यूसर आके बाइंड कर गया, इस वजह से ये ऑपरेटर के पास बाइंड नहीं करेगा। और बाइंड जब नहीं करेगा तो लैग mRNA की वजह से ये तीनों जीन काम करेंगे और यहाँ पे अपना काम करके इनएक्टिव, ये देखो रिप्रेशर जो होता है उसको इनएक्टिव कर देगा इंड्यूसर बाइंड करके, और इस तरह से लैक ओपेरॉन काम करेगा, ठीक है। अब है कि लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज। बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो एंजाइम है उसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो लैक्टोज है। एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपरेरन। लैक्टोज जो होता है वो मतलब कि काम होगा, ऑपरेरन काम करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा लैक्टोज पे, क्योंकि लैक्टोज जो क्या है वो सबस्ट्रेट है इसके लिए। हेंस इट इज टर्म एज इंड्यूसर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसर बोलते हैं। इन एब्सेंस ऑफ ए प्रीफर्ड कार्बन सोर्स,
सच एज ग्लूकोज। अगर मान लो कि कोई प्रीफर्ड कार्बन सोर्स नहीं है, जैसे ग्लूकोज वगैरह नहीं है, इफ़ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ में, अगर और ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया में अगर हम लोग लैक्टोज को प्रोवाइड करा देते हैं, तो जो लैक्टोज होता है इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। तो जो लैक्टोज होता है वो परमिएज की एक्शन की वजह से सेल में चला जाएगा। Remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time। याद रखना कि हमेशा बहुत ही कम अमाउंट में सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है, कैन नॉट, ठीक है, लेकिन वो लैक ओपेरॉन को रोकता नहीं है, ठीक है। द लैक्टोज देन इंड्यूस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग। लैक्टोज जो होता है वो इस नीचे जो दिया हुआ है इस तरह से काम करता है, देखो। द रिप्रेशर ऑफ ऑपरेन का जो ओपेरॉन का जो रिप्रेशर होता है वो सिंथेसाइज होता है ऑल द टाइम कंटिन्यूसली, यानी कि ओपेरॉन का रिप्रेशर हर वक्त बनता रहता है फ्रॉम द आई जीन। द रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर जी रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट mRNA सिंथेसिस। जो रिप्रेशर प्रोटीन होता है वो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन के पास और प्रिवेंट कर देता है mRNA के सिंथेसिस को। वही चीज़ देखो यहाँ पे भी मैंने बताया था ना कि ये जो आई जीन है, आई जीन से रिप्रेशर हमेशा बनता रहता है, ये रिप्रेशर हर वक्त बनता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ मीडियम में मान लो ये इंड्यूसर नहीं है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि काम रुक जाएगा। लेकिन अगर इंड्यूसर है तो यहाँ पे mRNA बन जाएगा, यानी कि ऑपरेरॉन काम करेगा। वही चीज़ यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब है कि द रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द एंड प्रिवेंट mRNA सिंथेसिस, ओके। इन प्रेजेंस ऑफ अगर इंड्यूसर है तो सच एज ग्लूकोज या फिर सच एज लैक्टोज या फिर येलो लैक्टोज, द रिप्रेशर इज इनएक्टिवेटेड। वैसे कंडीशन में रिप्रेशर जो होता है इनएक्टिवेट कर जाएगा, क्योंकि रिप्रेशर जो है वो इंड्यूसर के साथ बाइंड कर जाएगा। दिस अलाउ RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा और अपना लैक ओपेरॉन काम करेगा। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज बाय इट्स सबस्ट्रेट। और ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर सबस्ट्रेट बन रहा है, जो चीज़ हम सोच रहे हैं बनने का, अगर वो बन रहा है, इसका मतलब कि हमारा काम सही से हो रहा है, ठीक है। लैक ओपेरॉन अच्छे से काम कर रहा है। रिमेंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन। इसको भी बच्चों एकदम लाल वाले से, तुम नहीं, लाल नहीं, पीले से करो, आज पीले वाले से मार्क कर दो कि लैक ओपेरॉन के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर की काम नहीं कर सकता है। कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द ऑपरेशन, क्या ये तो क्वेश्चन, इसको रहने दो। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेशर इज टर्म एज नेगेटिव रेगुलेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लैक ओपेरॉन में रेगुलेशन होता है रिप्रेशर के जरिए, उसको किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव रेगुलेशन होता है। लैक ओपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। लैक ओपेरॉन जो होता है पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली भी काम करता है, लेकिन वो हमारे डिस्कशन लेवल के बाहर का है। आई होप यहाँ तक लैक ओपेरॉन समझ में आया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लैक ओपेरॉन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।